दोस्तों नमस्कार। स्टडी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं त्रिपुरा की एक ऐसी जगह पर जो सच में एक छुपा हुआ खजाना है। हम बात कर रहे हैं डंबूर लेक की, जिसे त्रिपुरा का आइलैंड गेटअवे भी कहते हैं। मतलब आप बस देखिए, पहली नजर में तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन क्या हर खूबसूरत चीज की कहानी उतनी ही खूबसूरत होती है? ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि इस नीले पानी की शांत लहरों के नीचे क्या कोई और कहानी दफन है? एक ऐसी कहानी जो शायद भुला दी गई है। चलिए पहले आज की बात करते हैं। आज का डंबूर लेक, जरा सोचिए, 41 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली एक विशाल झील और उसके बीचों बीच 48 से भी ज्यादा हरे भरे द्वीप। और सर्दियों में तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ अपना घर बना लेते हैं। है ना कमाल की जगह? पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। त्रिपुरा जैसा पहाड़ी राज्य और वहाँ एक कोकोनट आइलैंड, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच यही है। इसका सबसे मशहूर द्वीप है नारकेल कुंजा, जिसका मतलब ही है कोकोनट आइलैंड। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस झील की कहानी आज की नहीं बल्कि बहुत बहुत पुरानी है। इसके लिए हमें इस पानी की सतह के नीचे झांकना होगा, जहां लोक कथाएं और इतिहास की जड़ें छिपी हैं। देखिए, इसके नाम की भी दो कहानियां हैं। सरकारी तौर पर इसे डमूर कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसका आकार भगवान शिव के डमरू जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ के आदिवासी लोगों के लिए इसका नाम हमेशा से डोंगौर रहा है, जो उनकी एक बहुत पुरानी लोक कथा डोंगौर नी खुम्पुई से आया है। और ये लोक कथा जुड़ी है दो बहनों रायमा और सायमा की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी से। कहानी ये है कि रायमा की शादी एक अजगर राजकुमार से होती है, जिसे उसका पिता मार देता है। अपने पति को खोने के गम में रायमा इतना रोती है कि उसके आंसुओं से एक पूरी नदी बन जाती है, और वही नदी कहलाई गोमती। तो चलिए अब हम सब मिलकर वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब यहाँ कोई झील नहीं थी, कोई डैम नहीं था, तब यहाँ बहती थी गोमती नदी, जिसे स्थानीय लोग प्यार से खुमत भी बुलाते थे। और ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की धड़कन थी, उनकी जिंदगी थी। उस जमाने में लोगों का इस नदी से रिश्ता बहुत गहरा था। सोचिए, वो इसे गोमती आमा कहते थे, मतलब माँ गोमती। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी थी। यही नदी व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता थी। लोग बांस से बने भूर पर घी, सरसों, सारा सामान लाद कर बाजारों तक ले जाते थे। और इसके किनारे इतने उपजाऊ थे कि वहां हुक खेती, जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं, खूब होती थी। और इसी नदी के किनारे बसे थे बुलोंगबा शाह जैसे खुशहाल शहर। और फिर सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस बहती हुई नदी को हमेशा के लिए रोक दिया। यहाँ के नक्शे को और यहाँ के लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये टाइमलाइन उस पूरे बदलाव को साफ दिखाती है। देखिए, 1974 से पहले यहाँ एक जीती जागती गोमती नदी थी। 1974 में गोमती हाइडल डैम बना और नदी का बहाव रुक गया। और आज हमारे सामने है डंबूर लेक, जिसने उस पूरी घाटी को, उन शहरों को, उन खेतों को अपने अंदर समा लिया और ये 48 द्वीप बना दिए। गांव के एक बुजुर्ग कैरू अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं, ये झील जो तुम आज देख रहे हो ना, ये कभी 12,000 परिवारों की जमीन हुआ करती थी। मेरा परिवार भी उनमें से एक था। बस एक लाइन और उस दर्द का पूरा एहसास हो जाता है। 12,000 से भी ज्यादा परिवार। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतने सारे लोगों की कहानियां हैं, उनकी जड़ें हैं, जिन्हें इस डैम प्रोजेक्ट की वजह से अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा। यहां सिर्फ जमीन और घर नहीं डूबे, बल्कि एक पूरा इतिहास और यादें पानी के नीचे चली गईं। तो चलिए एक बार फिर आज के डंबूर लेक पर वापस आते हैं। लेकिन इस बार हम इसे सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं, बल्कि इसके इतिहास की नज़र से देखेंगे। जो नदी कभी लोगों के लिए माँ जैसी पवित्र थी, आज वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वो जमीन जहां कभी नारियल के बड़े बड़े बागान हुआ करते थे, आज वो नारकेल कुंजा नाम का एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। अब यहां आने के लिए एंट्री फीस लगती है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ कितना बदल गया है ना। अब जब आप इस झील की कहानी, इसकी दोहरी पहचान को जान चुके हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आएं और किन बातों का ख्याल रखें ताकि आपका ये सफ़र यादगार बन जाए। तो यहाँ पहुँचना कैसे है? देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आप फ्लाइट या ट्रेन से अगरतला या अंबासा पहुँच जाइए। अगरतला से आपको गंडाचेरा के लिए एक शेयर्ड वैन या टैक्सी मिल जाएगी, जो करीब 120 किलोमीटर है। और गंडाचेरा पहुंचकर जेटी से आपको नारकेल कुंजा आइलैंड के लिए बोट लेनी होगी।
अब बात करते हैं बजट की। तो एक अंदाज़ा लगा लीजिए, आने जाने का शेड वैन का खर्चा लगभग 400 से 500 रुपये होगा। आइलैंड तक बोट का किराया करीब 100 से 150 रुपये, और वहाँ का लोकल खाना, खासकर फिश करी, आपको 150 से 300 रुपये तक में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या है? ये आपकी पसंद पर है। अगर आपको बर्ड वॉचिंग पसंद है तो दिसंबर से फरवरी के बीच आइए। 50 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी दिखेंगे, और डंबूर बर्ड फेस्टिवल भी होता है। और अगर आप पूरी झील को गुलाबी कमल के फूलों की चादर से ढका देखना चाहते हैं तो फिर जुलाई से सितंबर का मॉनसून सीजन बेस्ट है। और हाँ, जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। बोट में हमेशा लाइफ जैकेट पहनें। दिन में धूप हो तब भी एक हल्की जैकेट रख लें। आइलैंड पर घूमने के लिए वाटर शूज़ बहुत काम आएंगे। यहाँ 4G नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, तो तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ इस जगह को साफ रखें। झील में प्लास्टिक बिल्कुल ना डालें। तो इस सफ़र के अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती देखकर वापस आ जाते हैं, या हम उसकी आत्मा से, उसकी कहानी से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं? उम्मीद है आपको डंबूर लेक की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो स्टडी 247 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला एक्सप्लेनर आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द।